अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास 8 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और हमारा ये हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी क्लास, तो भाई मेरे पास यहाँ पे एक एरे और आज इसी एरे को भाई पूरी क्लास में लेके चलेंगे हम लोग। चलें जी क्लास, आप लोग मुझे जरा बताओ भाई, इस एरे में मुझे करवाना है प्रिंट, क्या करवाऊँ? सर सबसे पहले तो भाई जो पढ़ा है एक एक करके प्रिंट करवा ले, ऐसा ही है। मैं क्या करूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग एरे, तो हमारे पास ब्राउजर में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। अब इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज हो या 300 वैल्यूज हो, सारी की सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन हमारा काम ये नहीं था, मेरा काम सिंपल ये है भाई, मुझे जो करवाना है ना वो ये करवाना है कि एरे के अंदर जितनी वैल्यूज है वो वैल्यूज एक एक करके क्या हो जाए, बाहर आ जाए। मतलब अभी मैं जो कंसोल करवा रहा हूँ वो आपको क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है एरे। मैं चाहता हूँ कंसोल हो स्ट्रिंग, मतलब आपकी जो अंदर वैल्यूज है वो कंसोल हो। अब वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, अनडिफाइन हो या फिर नल हो, मतलब अंदर वाली वैल्यूज के चाहिए मुझे, कंसोल में चाहिए। तो सर सही है, मसला नहीं है। आप क्या करें, एक एक करके वैल्यूज को इंडेक्स करवा लें। ऐसा ही होता है ना भाई, एक एरे के अंदर जब वैल्यूज सेव होती हैं तो वो किस तरह सेव होती है, वो सेव होती है इंडेक्स के थ्रू। अगर मैं बोलूँ भाई कराची का इंडेक्स क्या है, 0, मुल्तान का इंडेक्स क्या है, 2, भाई 0, 1 और 2। सबको पता है भाई इंडेक्स स्टार्ट होता है कहाँ से, क्लास 0 से। और लेंथ, अगर एरे की लेंथ पूछो तो एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ भाई 3 एरे की लेंथ है ना भाई, 3 लिखा हुआ भी आ रहा है। और इंडेक्स में एंडिंग पॉइंट पूछो तो क्या है भाई, 2। सही है ना भाई, चले जी। तो सर एरे, एरे ब्रैकेट 0, कोई मसला? अच्छा भाई ये स्क्रीन लैग कर रही है, क्या मसला कर रहा है भाई? हाँ ठीक है। अच्छा भाई क्लास सिंपल मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग एरे और एरे ब्रैकेट 0। जैसे मैंने एरे ब्रैकेट 0 करा, मेरे पास अभी क्या आ गया, कराची आ गया। अब क्या बचा, लाहौर बचा और मुल्तान बचा। तो मैंने 1 करा और मैंने क्या करा यहाँ पे सिंपल 2 कर दिया। मतलब कराची, लाहौर और मुल्तान, तीनों में तीनों चीजें क्या हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसमें कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा जी, अब सिंपल मैं क्या चाहता हूँ भाई, एक मुझे 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 पूछना है, ये बात इस मुझे बात से पूछना है, एक पूछना है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा पूछना है। मैंने ना इनको स्लिप दिए थे लास्ट टाइम फितरे के बच्चे, तो अब तक इन्होंने पैसा रिकवर नहीं करवाया है। और जो है ना क्या नाम इसका, अगर इन्होंने और डिले कर दिया ना तो फिर नेक्स्ट संडे के पैसे यहाँ पे बच्चे क्या होगी, छुट्टी पड़ जाएगी, छुट्टियाँ पड़ जाएगी। थोड़ी देर के बाद अभी 4 बजे मेरी ऑफ हो जाएगी दूसरी ऑफ। चलो।
एक ये रिक तो यहाँ पे आ जाएगा बंदा। ऑडी के अंदर से ले आओ अगर लेकर आनी है तो, ऑडी के अंदर से बस वो आ गया है। भाई बच्चे ज़्यादा हैं क्या? अच्छा जी भाई बढ़ गए सारे। क्या बात है यार, क्या सुनने को मिल रहा है यार। अच्छा जी भाई, कराची, लाहौर और मुल्तान हमने तीनों वैल्यूज करवा दी क्लास इंडिविजुअली यहाँ पर क्या प्रिंट। अब 3 वैल्यूज थी तो हमने इजीली करवा ली। अगर मेरे पास 10-15 वैल्यूज होती तो क्या करवाता मैं, 10 दफ़ा मुझे कंसोल करवाना पड़ता। तो क्यों ना भाई, जब मेरे पास एक ही काम की रिपीटेशन हो रही है तो मैं इस काम की रिपीटेशन को ले लूँ भाई फॉर लूप की मदद से। ऐसा ही नहीं क्लास, जब प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास किसी भी काम की अगर आपको रिपीटेशन करनी हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट आपको कहती है आप क्या यूज़ कर लो, आप यूज़ कर लो भाई लूप। और हम कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं अभी, हम यूज़ कर रहे हैं भाई फॉर लूप। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, मैंने बनाया फॉर लूप। फॉर सबको पता है 3 चीज़ें लेता है, इनिशियलाइजेशन, सही है भाई, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आज जो फॉर लूप होगा ना क्लास, वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक बात हाईलाइट करवाई थी। वो क्या करवाई थी कि भाई फॉर लूप जो होगा जब भी एरे में चलेगा, फॉर लूप जब भी एरे में चलेगा, सर फॉर लूप का जो इनिशियलाइजेशन होगी ना वो होगी 0 से। याद है या भूल गए? इस वक्त इनिशियलाइजेशन किससे हो रही है, 1 से। हम चला रहे हैं फॉर लूप किसके ऊपर, एरे के ऊपर। तो हम इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 से। वजह सर, वजह ये है इसकी कि आपका जो एरे होता है ना वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। भाई लेंथ आपको पता है एरे की लेंथ क्या होगी, नहीं पता। हो सकता है भाई 3 हो सकता है 10 हो सकता है कभी 15 हो जाए, हो सकता है कभी 14 हो जाए। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास एक एरे, आपके पास क्या एक एरे, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनका डेटा उस एरे के अंदर होगा। मतलब 10 यूजर 10 डेटा, 20 यूजर 20 डेटा, 2 यूजर डिलीट हो गए, कितने हो गए, 18 हो गए। मतलब हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर उस एरे के अंदर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, लाजमी है भाई। अगर मिसाल के तौर पर फेसबुक है, अब फेसबुक के ऊपर भाई डेली बेसिस पे कितने यूजर्स आ रहे हैं और कितने यूजर्स जा रहे हैं, नहीं पता किसी को। तो हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा सकते हार्ड कोडेड। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई एरे और उसकी क्या लेकर आ जाओ, लेंथ लेकर आ जाओ कि भाई जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज है उसके हिसाब से क्या कर लो, कंडीशन चला लो। कोई मसला, चेक करते हैं भाई कंसोल डॉट लॉग और आई चेक करते हैं 0 1 और 2। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है। मैंने वैल्यूज क्या करी, 6 कर दी। कितनी वैल्यूज कर दी, 1 2 3 4 5 और 6। चल गया भाई लूप या नहीं चला? क्या करा सिंपल क्लास, एरे एरे ब्रैकेट आई। इससे क्या हुआ भाई, फर्स्ट टाइम लूप चला 0 आया, सेकंड टाइम लूप चला 1 आया, तीसरी दफा लूप चला 2 आया, फोर्थ टाइम चला 3 आया। इसी तरह जब लास्ट टाइम चलेगा जो आखिरी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आगे प्रिंट हो जाएगी। कोई मसला? तो सिंपल मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पे आई पास कर दिया। क्लास क्या हुआ यहाँ पे, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने क्या करा, इंडिविजुअली प्रिंट करवा लिया। अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, बताओ भाई, आगे बढ़े। चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई फॉर लूप हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अच्छा भाई फ्लैग्स, बूलियन, एरे लेंथ एंड लूपस इंटरप्रेटर्स। लूपस इंटरप्रेटर्स आप इसके कहते हो भाई जो एरे का अपने लूप चलाने क्लास,
एक के पास वही होता है, आपके पास लूपस इंटरप्रेटर होता है वो। एरे लेंथ पढ़ लिया आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? चले जी, यहाँ पे आ रहा है क्लास एक बूलियन और एक क्या आ रहा है, फ्लैग। फ्लैग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है फ्लैग का कॉन्सेप्ट। देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा भाई, बूलियन का मतलब क्लास यहाँ पे ट्रू फॉल्स है कि आप ट्रू या फॉल्स पास करो तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने इसको ट्रू कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपका लूप चलता रहेगा इन्फिनिट टाइम, मतलब चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और अगर आप फॉल्स दे दो इसको, उसका मतलब आपका लूप चलेगा ही नहीं भाई। सही है क्लास? ट्रू का मतलब चलता रहेगा, फॉल्स का मतलब चलेगा नहीं। क्लास एक काम करते हैं भाई, हम लेकर आते हैं भाई अब कुछ नया काम। क्लास एक एरे मौजूद है आपके पास, कराची, लाहौर और मुल्तान। मुझे पूछना है यूजर से उसका सिटी। क्या पूछना है मुझे? मैंने बनाया वार यूजर सिटी। यूजर ने बोला भाई मेरा सिटी क्या है, कराची। हमें सिंपल चेक करना है भाई कि यूजर का जो सिटी है वो हमारी सिटी कलेक्शन में है या नहीं है। कंडीशन समझ भाई, कंडीशन क्या है, यूजर का जो सिटी है वो हमारी सिटी कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। भाई अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यूजर को बता दो हाँ भाई वेलकम। सिंपल क्या कर दो, बस अलर्ट कर दो किस चीज का भाई, वेलकम का। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपल यूजर को भाई क्या कह दो, यूजर को भी कुछ भी नहीं बोलो, यूजर को भी कुछ भी नहीं बोलो। भाई अगर एरे में है तो वेलकम, वरना कुछ भी नहीं। मुझे समझ में आई या नहीं आई? भाई इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम? अच्छा जी, तो क्लास सिंपल हमारी कंडीशन भाई समझ में आ गई आपको। कंडीशन क्या है हमारी कि भाई यूजर का जो सिटी है अगर हमारे कलेक्शन के अंदर है तो यूजर को क्या दिखा दो, वेलकम दिखा दो, वरना कुछ भी नहीं दिखाओ। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने कुछ इस टाइप का काम करा था, शायद आपको याद हो या नहीं याद हो। हमने इवन और ऑड नंबर निकाले थे, हमने लगाया फॉर लूप। अच्छा भाई अब इसका एक तरीका एक और भी है। अच्छा भाई पहली चीज तो हमारे पास ये, हमने अगर मैं कहूँ भाई फॉर लूप नहीं पढ़ा, फॉर लूप को क्या करो थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दो। अगर मुझे भाई कंडीशन लगानी है, कंडीशन है ना क्लास कि यूजर का सिटी हो तो वेलकम दिखाओ, वरना कुछ भी नहीं दिखाओ। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा भाई क्या एरे की एक एक वैल्यूज को, मतलब यूजर की वैल्यू मैं एरे की एक एक वैल्यू से क्या करूंगा, चेक करूंगा कुछ इस तरीके से। इफ सिटीज कलेक्शन एरे ब्रैकेट 0, मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू अगर किसके इक्वल होती है, यूजर सिटी के इक्वल होती है। सही है क्लास? तो क्या कर दो भाई कंसोल डॉट लॉग वेलकम कर दो, वरना क्या करो एक और इफ लगाओ,
भाई 1 वाला चेक कर लो, 2 वाला चेक कर लो। भाई अभी 3 वैल्यूज थी हमने हमारे पास, तो हमने 3 दफा इफ लगाया। अगर 10 वैल्यूज होती तो कितना दफा इफ लगाता? 10 दफा लगाता या नहीं लगाता? ये प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? भाई मुझे कुछ इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है क्लास? सॉल्यूशन निकालना है। मैं सिंपल इस प्रॉब्लम को भाई 3 लाइनों से क्या कर सकता हूँ? हैंडल कर सकता हूँ। अभी कितनी लाइनें मेरे पास? अभी तकरीबन मेरे पास 6-9 लाइनें हैं। मेरे पास अभी 9 लाइनें भाई, 3 लाइनें ऊपर है, 3 9 लाइनें मेरे पास। अगर 10 कंडीशन होगी मेरे पास तो लाइनें मेरे पास क्या हो रहेंगी क्लास? यहाँ पे इंक्रीज होती रहेंगी, मतलब जितनी वैल्यूज उतनी कंडीशन। तो सिंपल मुझे क्या करना है भाई? मुझे इस कंडीशन को रीयूजेबल बनाना है। इस कंडीशन को मुझे क्या करना है? रीयूजेबल करना है। मैंने लगा क्लास एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप मैंने कहा वार i इक्वल टू 0, मतलब एरे के ऊपर क्या चलेगा? लूप चलेगा। i लेस देन सिटी कलेक्शन डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। मुझे समझ में आई या नहीं आई? सिंपल ये कंडीशन उठाई और कंडीशन कहाँ रख दी मैंने? फॉर लूप के अंदर। अब जितने टाइम फॉर लूप चलेगा, जितने टाइम फॉर लूप चलेगा उतने टाइम बताओ भाई ये कलेक्शन चलेगी या नहीं चलेगी? भाई मतलब कराची चला, ये कंडीशन चली, कल लगाएंगे ना अभी। कराची चला, ये कंडीशन चल गई। लाहौर चला, ये कंडीशन चल गई। मुल्तान चला, ये कंडीशन चल गई। मतलब जितनी कंडीशन, मतलब जितनी एरे के अंदर वैल्यूज होंगी उतने टाइम क्या होगी? ये कंडीशन चलती रहेगी। अभी हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है? हर दफा 0 इंडेक्स आ रहा है। तो मैंने क्या कहा भाई इसको? क्लास क्या कहा मैंने इससे? आई कर दो। मतलब फर्स्ट टाइम में 0 वैल्यू लेकर आओ, सेकंड टाइम में 1 इंडेक्स लेकर आओ, फिर थर्ड टाइम में 2 इंडेक्स लेकर आओ। मतलब एरे आगे जाता रहेगा और वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। क्लास समझ में आई या नहीं आई? अब देखो भाई, यूजर ने बोला भाई उसकी सिटी क्या है? सिटी क्या है भाई? यूजर का क्लास लाहौर या कराची मिला इसको? भाई फर्स्ट टाइम लूप चला, यहाँ पे क्या मिला? कराची इक्वल्स टू लाहौर नहीं है। लूप फिर चला, लाहौर इक्वल्स टू, कंडीशन ट्रू हो गई, कंसोल आ गया, वेलकम का ये नहीं आया, सही है भाई। फिर से चला, अब क्या है? मुल्तान और लाहौर मैच नहीं करता। ये समझ में आई? क्लास क्या है यहाँ पे? वेलकम आ गया। क्यों आ गया वेलकम? क्योंकि लाहौर एग्जिस्ट करता है, दिल्ली एग्जिस्ट करता है। भाई फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे कराची और यहाँ पे क्या है? दिल्ली। कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आगे बढ़ा। अब यहाँ पे क्या आ गया? भाई आप लोग बोलो ना क्लास, लाहौर आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? दिल्ली, मैच नहीं हुई कंडीशन। अब क्या है यहाँ पे? मुल्तान। यहाँ पे क्या है? ट्रू नहीं हुई। तो ये भाई कुछ भी नहीं है। हमारी कंडीशन यही थी ना भाई कि अगर यूजर का सीडी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? कलेक्शन के अंदर, तो उसको वेलकम दिखाओ, वरना उसको वेलकम दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई ये होता है पूरा सर्चिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग एल्गोरिथम हमने क्या करा? सिंपल, हमारे पास एक कलेक्शन है और हमने क्या करा है? उस कलेक्शन के अंदर से उस वैल्यू को सर्च करा है। अभी हमारे पास क्लास जो यूजर सिटी है वो क्या है? हार्ड कोडेड है। हमने क्या करा बताओ भाई? हमने प्रॉम्प्ट ले लिया, मतलब हमने यूजर को बोला भाई अपना क्या बताओ? सिटी बताओ। सही है क्लास? हमारे पास 3 सिटी एग्जिस्ट करते हैं बस, कराची, लाहौर और मुल्तान। अगर इन तीनों के अंदर से यूजर में कोई भी सिटी हुआ तो वेलकम होगा, वरना वेलकम। देखो भाई मैंने लिखा क्लास कराची, लिख दिया कराची। क्लास क्या हुआ यहाँ पे? वेलकम आ गया। एक काम करते हैं, फिर से कराची लिखते हैं, लेकिन अब कराची का जो एच है वो मैंने क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया।
सही है भाई। कराची का एच क्या है, कैपिटल है, कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है भाई। कराची के अंदर स्मॉल एच, सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल एच और कैपिटल एच क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। अब बताओ भाई जी, समझ में आई क्लास या नहीं आई? इसमें कोई मसला? हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बाद में करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं ये भी। अच्छा भाई क्लास, सही है, उसी पे मैं आ रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी क्लास, आपके दूसरा सवाल भी आ गया भाई, और ये चीज़ आपको बता रहा था भाई, हमारे पास जो कराची क्लास वो किसमें लिखा हुआ है, लोअर केस के अंदर, ऐसा ही है भाई। यूज़र जो है ना क्लास, हमें यूज़र का नहीं पता, हो सकता है भाई यूज़र आपके पास 5 साल का हो सकता है यूज़र आपके पास 10 साल का बच्चा हो सकता है भाई यूज़र मतलब 20 साल का हो, मतलब मैच्योर हो। वो आता है, वो लिखता है भाई कराची कुछ इस तरीके से, स्पेलिंग तो सही है, कराची उसमें लिखा है, लेकिन उसका जो केस है वो सेम नहीं है। आपने लोअर में हैंडल करा है, यूज़र ने किस में दे दिया आपको, कैपिटल के अंदर, तो भाई ये मैच नहीं करेगा, ऐसा है ना क्लास। तो यहाँ पे हमारी लगेगी क्या कंडीशन, और कंडीशन क्या लगेगी भाई, हमारे पास क्लास यहाँ पे जो यूज़र का इनपुट है, यूज़र का इनपुट है हमारे पास, हमें नहीं पता यूज़र हमें किस केस के अंदर देगा ये, ऐसा ही ना भाई। हमें नहीं पता यूज़र लोअर केस में दे, अपर केस में दे, या पता नहीं कोई ऊपर नीचे भाई कोई भी केस में दे दे हमें भाई। आके वो क्या करे, के कैपिटल ए स्मॉल, आर कैपिटल ए स्मॉल, सी कैपिटल एच स्मॉल और आई कैपिटल, ये कोई केस बना ही नहीं। और हम सर कितने केस हैंडल करेंगे, ऐसा है ना भाई। हम एक काम करते हैं, हमने बना एक वेरिएबल, और वही गलती हमने करी जो यूजर ने गलती करी, सही है भाई। आगे आपके पास एक केस ऊपर नीचे वाला, हमें नहीं पता कौन सा केस है ये। आप भाई यूजर की मतलब आप यूजर के जो इनपुट को, उसको आप एक केस के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सीएसएस पढ़ी थी, सीएसएस की मदद से हमने क्या करा था, लोअर केस अपर केस करा था, कैपिटलाइज करा था। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लोअर केस और अपर केस कर सकते हैं। देखो भाई कैसे कर सकते हैं। ए में क्या आपके पास, कराची है, मैंने करा ए डॉट टू लोअर केस। लोअर केस क्या एक मेथड है, तो मेथड क्या होता है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर होता है। क्लास क्या होगी यहाँ पे, लोअर केस हो गया। अब देखो भाई, आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, क्या कंडीशन लगाओगे भाई, आप चेक करोगे अपना एरे कि आपके एरे के अंदर आप जो वैल्यू फीड करवा रहे हो वो कैसे करवा रहे हो, आप लोअर केस में करवा रहे हो या फिर अपर केस में करवा रहे हो। आप किस में करवा रहे हो, लोअर केस में करवा रहे हो। तो यूजर का जो भी इनपुट होगा क्या करोगे आप, लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे, सही है भाई। आपके पास अपर केस भी होता है भाई। कराची किस में हो गया, अपर केस में हो गया। कोई मसला, कोई सवाल भाई। कैपिटलाइज का कोई मेथड नहीं है, कैपिटलाइज का कोई मेथड नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें भाई एक एल्गोरिथम बनाना पड़ता है कैपिटलाइज करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ये तो पढ़ ले हम लोग। ये सर ये अपर केस है, कैपिटलाइज नहीं है ये। कैपिटलाइज के अंदर फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब लोअर होता है, वो होता है कैपिटलाइज। जैसे कराची है ना, तो कराची एक की कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। अच्छा जी क्लास, ये जी समझ आई। हमारे पास एरे में क्या सब लोअर है, तो हमने यूजर का इनपुट भी क्या कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया। कोई मसला। अब मैं आया, यूजर ने कराची किस में लिखा, अपर केस में, लेकिन वेलकम होगा। क्यों, क्योंकि यूजर का जो इनपुट था उसका हमने केस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। तो भाई इस तरह क्लास हम क्या कर सकते हैं, एक एरे के अंदर अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी है, क्या करनी है, कोई चलिए भाई एक और दफा करवाता हूँ मैं आपको। ये क्लास आपको यूजर एक इनपुट देगा, क्या देगा आपको, यूजर इनपुट देगा। मुझे सिंपल क्या करना है, उस इनपुट को चेक करना है कि वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो यूजर को बता दो,
और अगर एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी यूजर को बता दो। फॉर लूप var I equals to 0, 0 क्यों है जल्दी बताओ। मैं चाहता हूं लूप चले एरे की लेंथ तक, सिटी कलेक्शन डॉट, कोई मसला, कोई सवाल। एक एक करके लूप चलेगा एरे के ऊपर, एक एक करके वैल्यूज मिलती रहेंगी। चेक करना है क्या वैल्यू है या वैल्यू नहीं है। इफ सिटी कलेक्शन अगर किसके इक्वल हो, यूजर सिटी के इक्वल हो, तो क्या कर दो, एग्जिस्ट। अच्छा भाई अब एक और चीज, क्लास यूजर ने दिया कराची, यूजर ने क्या दिया, कराची का भी मैच हुआ। कौन से इंडेक्स में मैच हुआ, कराची 0 में मैच हो गया। लेकिन सर फिर भी आपका जो लूप है ना, लाहौर में भी चेक कर रहा है और मुल्तान में भी चेक कर रहा है, कोई सेंस बनता है। एक चीज आपको मिल गई भाई, तो क्यों फाइंड कर लो, ऐसा है ना भाई, तो ऐसा नहीं है। वैल्यू तो हमेशा एक दफा ही होगी ना सर। एक एरे कलेक्शन है, जैसे एक यूजर है फेसबुक के ऊपर गया, आपने फेसबुक के लॉग साइन अप करा, ईमेल एड्रेस से फाइंड कर रहे हो। सारे यूजर्स होते हैं, उनका ईमेल एड्रेस क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। मतलब आपको एक दफा एक ईमेल मिल गया तो हमें पता है वो वापसी में ईमेल मिलने वाला नहीं है। क्यों, यूनिक होता है ना भाई। मोबाइल नंबर अगर मिसाल के तौर पे भाई यूजर है, सही है, उसने साइन अप करा मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब आप सना को कॉल कर रहे हो तो भाई वो इद्रिस भाई के पास चली जाएगी कॉल, ऐसा है ना भाई, या खुर्रम भाई के पास चली जाएगी। उसका भाई हुआ तो अलग बात है, लेकिन चलो ना, फिर भी भाई टेक्निकली तो नहीं जाएगी ना। तुम्हें पता है कि भाई ये सना बैलेंस वाली है, या खुर्रम भाई के पास कॉल नहीं जाएगी। तो भाई नंबर भी क्या होते हैं हमारे पास, यूनिक होते हैं। तो भाई हमारे पास, हमें पता है कि एक दफ़ा एक चीज़ मिल गई तो वापसी उस कनेक्शन के अंदर एग्जिस्ट, और अगर करती भी है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें एक दफ़ा एक चीज़ मिल गई बस काफ़ी हमारे लिए, सही नहीं क्लास। तो भाई क्या लगा दूँ यहाँ पे, बताओ भाई। एक नया मेथड लेकर आया भाई, तो बिल्कुल ही स्टॉप को मेथड का ऑप्शन लग गया भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर। ब्रेक होता है भाई, ब्रेक। लास्ट में से ब्रेक पढ़ाया था मैंने। ब्रेक क्या करता है, आपकी कंडीशन को रोकता है। जैसे ही फॉर लूप को क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है, फॉर लूप क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अब बताओ वही चीज समझ में आई। ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं भाई, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि एक चीज हमें मिल गई तो भाई आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास 3 यूजर है, मतलब हमारा 3 सिटी है। अगर 3 सिटी होते और कराची का भी होता 0 वही होता, तो 299 दफा आपका लूप क्या है, बिला वजह चल रहा है। सब डालेंगे ना जी, सबर तो करें, मुझे पता ही नहीं डाला मैंने। क्लास समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, अब बता दिए मैं क्या कर रहा हूँ। सही है भाई, कंडीशन मैच नहीं हुई, मैच क्यों नहीं हुई भाई, ये चीज मुझे आपको हाईलाइट करवानी थी। लेकिन मसला ये ना कि कोई रुकता ही नहीं है। तो भाई एरर ब्रैकेट आई, अब एक एक करके क्लास क्या मिलती रहेगी, यहाँ पे वैल्यू मिलती रहेगी। कराची मिला, लाहौर मिला और मुल्तान मिल गया। बंदा आया, बंदे ने लिखा भाई दिल्ली, कुछ मिला उसको, नहीं मिला, करवाना है। यस एग्जैक्टली, कराची एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे मैंने दिल्ली लिखा तो दिल्ली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आ भी नहीं रहा। क्या यूज करूं जल्दी बताओ। नॉट एग्जिस्ट। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? सर यहाँ पर आप फॉर लूप में सिटी कलेक्शन डॉट लेंथ लिख रहे हैं, अगर आप इंडेक्स लिखेंगे तो क्या होगा? कहाँ पे, यहाँ पे इंडेक्स का कोई मेथड ही नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इंडेक्स कैसे गेट करोगे आप? एक एरे के अंदर सिर्फ लेंथ गेट कर सकते हो, इंडेक्स गेट नहीं कर सकते। इंडेक्स गेट करने का तरीका होता है, क्या फार्मूला होता है इंडेक्स का, लेंथ माइनस टाइम। पहली क्लास तो नहीं ना पढ़ाया नहीं मैंने।
कौन सी क्लास से? नुमाइश में। नुमाइश से? तो पहली क्लास हुई ना जबकि? नहीं सर, 2-3 क्लासें थी। नहीं मेरी क्लास के अंदर, आपकी क्लास में मैं अपनी क्लास में बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में पहली क्लास है ना जबकि? दूसरी है। दूसरी है। तो नुमाइश से किससे ट्रांसफ़र होकर आए हो? पहले हम सर कामा से पढ़ रहे थे, फिर नुमाइश गए, फिर नुमाइश से। भाई एक जगह बढ़िया है, नहीं सर, वो काफ़ी दूर पड़ रहा था। पहले बंदा सोचना ही है, क्योंकि जितने सेशन चेंज करवाते होगे ना तुम, उतना तुम्हारा माइंड ना डाइवर्ट होता रहेगा। तो एक जगह बैठ जाओ, सही है। बाकी रमज़ान के बाद भी क्लासेस यहीं पे होंगी रमज़ान के अंदर, और रमज़ान के बाद भी गुलशन में क्लासेस होंगी तुम्हारी, तो देख लेना कि तुम्हें दूर ना पड़े फिर ये, सही है भाई। तो क्या चीज़? क्लास टाइमिंग देखते हैं, क्लास टाइमिंग क्या बैठती है, देखेंगे सुबह की या शाम की, जो भी अच्छी लगेगी टाइमिंग। नहीं भाई, वापसी मोहम्मद अली में जाएंगे, गुलशन ही रहेगा वो आपका आखिरी तक। अब यहीं से पास आउट होकर घर जाओगे, पता नहीं पास आउट होते भी नहीं होते हो, डिपेंड करता है सर। अब देखते हैं ना, मतलब फरमाइश नहीं चलेगी, मैनेजमेंट देखेंगे क्या करती है अब, क्योंकि सिर्फ हमारी क्लास की ना चलाने के अंदर, बाकी दूसरी बैचेस भी हैं यार। देखो अभी क्लास के बाद ना रहीम में बैठते हैं मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ से बाहर जाना, बराबर में दरवाज़ा है, चले जाना, ठीक है। रमज़ान वही तो, रमज़ान तो गुजरने दो भाई, पहले ये तो पढ़ लो, आगे की सोच के बैठे हैं, आगे भी तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें वही लेट आना है। अच्छा जी क्लास भाई, हमारे पास कंडीशन लगा दी हमने कि भाई अगर ट्रू हो तो एग्जिस्ट, वरना नॉट एग्जिस्ट, सही है क्लास। अब ज़रा चेक करते हैं, हमने लिखा लाहौर, क्या लिखा? हमने लिखा कराची, एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जादू देखो भाई, लाहौर आ गया या नहीं? एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, क्या मसला है? चलो ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ भी ब्रेक यहाँ भी लगा दिया। अब बताओ क्या मसला है? सर वो एक ही कंडीशन चेक करके रुकना। सर ऊपर वाला ब्रेक हटाना पड़ेगा, सर ऊपर वाला ब्रेक हटाना पड़ेगा। चलो भाई, ब्रेक ये भी हटा दिया, ब्रेक ये भी हटा दिया। अब दोनों आएगा सोचो, बैठो सोचो, क्या चीज? तो सर लेंथ भी चलेगा ना, सर सिटी कलेक्शन डॉट लेंथ से पहले इज इक्वल टू, क्यों लगाएंगे भाई? बिल्कुल ही ऊपर से आए हो तुम। लास्ट तक चेक करेगा ना। हाँ तो लास्ट तक तो चेक कर रहे हैं, लेंथ हमेशा एक ज़्यादा होती है, इंडेक्स से कम होता है, कंडीशन तो सही है भाई। सर बारी बारी सबको चेक कर रहा है ना। बारी बारी सबको चेक कर रहा है ना भाई, या नहीं समझ में आया? कब से ये तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर समझाता हूँ, सही है, बोलो भाई। नहीं, चलो भाई समझ लो, समझ लो भाई, एक जवाब सही मिला था मुझे, जवाब सही है मिला, मतलब एक बात सही सुनने में आई कि सर बारी बारी सबको चेक कर रहा है, सही है ना, बारी बारी सबको चेक करेगा ना। ये कराची आया फर्स्ट टाइम, लाहौर है यहाँ पे, नॉट एग्जिस्ट, तो एस चलेगा ना भाई या नहीं चलेगा? इफ एस के अंदर इफ अगर फॉल्स हुआ तो एस लाजमी चलेगा। सेकंड टाइम चला लूप, क्या मिला यहाँ पे? लाहौर और लाहौर, एग्जिस्ट नहीं चलेगा ये, क्योंकि इफ ट्रू हुई है ना भाई। थर्ड टाइम चला, मुल्तान आया, नॉट एग्जिस्ट, सही है भाई। सर लूप के अंदर इफ एस एक साथ नहीं लगा सकते आप, फॉर लूप के अंदर इफ एस एक साथ नहीं लगा सकते, आप चेक ही नहीं कर सकते कंडीशन, क्योंकि भाई अगर लाहौर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? 1 इंडेक्स के ऊपर, तो 0 इंडेक्स के ऊपर एस चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लगा दूं
तो भाई आगे चेक ही नहीं करेगा, थर्ड वाली वैल्यू चेक ही नहीं करेगा। भाई अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे लाहौर चेक करना है, क्या चेक करना है क्लास, और यहाँ भी क्या चेक करना है लाहौर, चलो यहाँ लाहौर नहीं करना है तो भाई हार्ड कोडेड करना है। कराची आया यहाँ पे, कराची लाहौर इक्वल है नहीं है, क्या चला एस चला, नॉट एग्जिस्ट, ब्रेक, लूप खत्म, लूप खत्म हो गया ना भाई। लेकिन लाहौर एग्जिस्ट करता तो है, तो सर ब्रेक नहीं लगेगा, सही है भाई। अच्छा जी चले जी, अब आया भाई कराची और लाहौर, या चलो ये कह दो भाई लाहौर लाहौर आ गया, कंडीशन ट्रू हुई, यहां ब्रेक करना सही है, क्यों, कंडीशन ट्रू हो गई, अब आगे चेक करने की जरूरत, लेकिन भाई नॉट एग्जिस्ट यूजर को क्यों दिखा रहे हो, ऐसा ही है ना भाई। अब देखो यूजर आया, यूजर ने बोला भाई लाहौर, क्या मिला यहाँ पे, यूजर को नॉट एग्जिस्ट भी मिला और उसके बाद एग्जिस्ट भी मिला। तो क्या ऐसा कहीं देखा एप्लीकेशन के ऊपर, भाई आपका जो आउटपुट होता है ना क्लास, वो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है बस, या तो यस या तो नो, ट्रू या फिर फॉल्स, ऐसा नहीं ट्रू फॉल्स, ऐसा नहीं होता। रोजा रखा है, हाँ रखा भी है और नहीं भी रखा, ऐसा नहीं होता। रोजा होगा या फिर रोजा नहीं होगा, फ्रिज वाला रोजा थोड़ी होगा, ऐसा ही ना भाई, बोलो ना हाँ, नींद हो गया, रोजा लग रहा है क्या, पानी पिला दो सबको, तो मुंह से आवाज निकालो भाई। अभी क्लास टाइमिंग तो आवाज कैसे निकल रही थी कि सर टाइमिंग ये करवा दें वो करवा दें, इसलिए आवाज निकालो भाई बात सी। अब तो सर आप फॉर लूप के अंदर एक साथ एक वक्त पर इफ और एल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई एक वक्त पर या तो इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा। तो यहाँ पे सर अब आप यूजर को जो ना यस और नो एक साथ बता रहे हो, तो ये पॉसिबल, ये सही तरीके कार नहीं है। तो भाई क्लास यहाँ पे अगर आपको एक एरे के ऊपर चलानी है, कंडीशन चेक करनी है और आपको उसका ट्रू और फॉल्स यूजर को दोनों बताना है, तो भाई आप इफ एल्स इस तरह नहीं लगाओगे। पहले मुझे बताओ यहाँ पे समझ में आया या प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, कितने लोगों जिनको प्रॉब्लम समझ में आ गई, फिर इसका भाई आपको सोल्यूशन समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, सही है भाई। अब भाई मैं आपको इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। क्लास सिंपल, कोई लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा फॉर लूप में चेक करोगे, इफ चेक करोगे बस, सही है। लेकिन सर मसला ये है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यूजर को बताया ना कि एग्जिस्ट नहीं करता भाई, क्या नहीं, सर लाहौर को उठा के क्या कर दो भाई, यूजर सिटी कर दो। सर अगर एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो यूजर को बता भी दे, भाई बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब बताने का तरीका है, क्या बताने का एक क्लास वार, हमने क्या करा सिंपल, एक वार इस मैच, हमने क्या करा वार बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है किस नाम से क्लास, इस मैच के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है फॉल्स। भाई लूप खत्म होगा, अब मैच हो या ना हो लूप तो खत्म होगा ना, लाइन नंबर 21 चलेगी, मतलब आगे आ जाएगा ना लूप। हमने बोला इफ इस मैच अगर नॉट इक्वल टू क्या होता है, या फिर फॉल्स होता है, अगर इस मैच क्या होता है, क्या कर दो भाई, नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो इस मैच क्या कर दो, ट्रू कर दो। समझ में आया या नहीं आया, लूप चला या नहीं चला, कंडीशन किसी भी इंडेक्स में ट्रू हुई, यूजर क्या बोला एग्जिस्ट, और इस मैच क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, लूप खत्म हुआ, कंडीशन मैच हुई। इस मैच क्या हो गया यहाँ पे, बोलो भाई ट्रू हो गया, तो क्या कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे, तो भाई बताओ यार, पता नहीं भाई कहां पे आवाज घुस गई। अब चेक करो भाई,
कराची, इस मैच क्या होगा? आगे ट्रू, सिटी एग्जिस्ट करता है। वैल्यू क्या करवा रहा हूं कंडीशन मैच होने पे? ओवरराइड करवा रहा हूं। बाय डिफॉल्ट क्या इस मैच? फॉल्स। कंडीशन ट्रू के ऊपर इस मैच क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। हमने लगाई कंडीशन, अगर तो भाई इस मैच फॉल्स ही रहता है, और फॉल्स किस केस में रहेगा? जब वैल्यू मैच नहीं होगी, और अगर वैल्यू मैच हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा। देखो भाई, कराची क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। दिल्ली नॉट एग्जिस्ट। सही है भाई? तो इस तरह हम क्या करते हैं क्लास, एक एरे के ऊपर जब एक लूप के अंदर जब आपको इफ एल्स लगाना होता है, क्या लगाना होता है? लूप के अंदर इफ और एल्स दोनों लगाने होते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से क्या यूज करते हो? एक ट्रिक यूज करते हो। सही है भाई? जिसका नाम है फ्लैग कॉन्सेप्ट। सही है भाई? इस सिस्टम क्या कहते हैं क्लास? फ्लैग कहते हैं। कि हमने यहाँ पे क्या करा? एक फ्लैग क्रिएट कर लिया। सही है भाई? यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया इसको? इस मैच नाम दिया है या नहीं दिया? आप इसका नाम क्या रख दो? फ्लैग रख दो। क्या रख दो? फ्लैग रख दो। कि अगर फ्लैग फॉल्स है तो भाई मैच नहीं हुआ, और अगर फ्लैग क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, इसका मतलब मैच हो गया है। बताओ भाई, क्लास जी समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कराची करा एग्जिस्ट करता है, क्यों भाई? क्योंकि वो ट्रू। दिल्ली करा एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। देखो भाई, फॉल्स भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी हमेशा। तो क्लास इस सिस्टम क्या कहते हैं भाई? फ्लैग कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब बताओ इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ेंगे क्लास। सर कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके भाई ये बहुत जगहों पे क्या होता है क्लास? यूज होता है। अब मुझे आप लोग बता दो भाई क्लियरली कि इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो मुझसे कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगर कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आई तो बता दो भाई। या सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही भाई, या बोल बोल के मैं थक गया, लेकिन एक यस हाँ ना आपसे मुंह से आवाज़ ही निकलती। तो मुझे भी पता है, करवाएंगे ना कल स्ट्रिंग मैच के अंदर। एक दफा अगेन क्या बताऊं, पूरा रिपीट करना है। ये क्या? अच्छा जी भाई, रिपीट करने में तरीका होता है ना। अब आप मुझे बोलते हो सर ये बताएं कि कंडीशन मैच कैसे हो रही है, तो वो तो नहीं करवा सकता ना मैं आपको बार बार, क्योंकि उसका टाइम चला गया। अच्छा जी, इस मैच वाला भाई लास्ट टाइम लास्ट रिपीट करते हैं हम लोग। भाई ये बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो सारे बच्चे भाई जरा गौर से समझे इस चीज को। वार फ्रूट्स एप्पल लास्ट टाइम मसला हमारे पास एक एरे जिसका नाम क्या है? फ्रूट्स। हमारे पास यूजर का इनपुट है। सबसे पहले क्या चेक करवाना है भाई कि यूजर का जो इनपुट है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है भाई तो उसको क्या बता दो? एग्जिस्ट। फॉर वार i इक्वल टू 0, i लेस देन फ्रूट्स डॉट लेन और i प्लस प्लस। इफ फ्रूट्स एरे ब्रैकेट i एक एक करके फ्रूट आता रहेगा, और अगर किसके इक्वल होता है? ये यूजर इनपुट के इक्वल होता है, तो क्या कर दो भाई? कंसोल डॉट लॉग फ्रूट
एग्जिस्ट, सही है भाई। और क्या कर दो उसके साथ साथ ब्रेक कर दो। कोई मसला? यूजर आया, यूजर ने बोला भाई एप्पल, सही है भाई। यूजर आया, यूजर ने बोला भाई बनाना, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यूजर को बताना है। जब यूजर को इनपुट देगा तो भाई उसके पास आपके दो आंसर होने लाजमी है, या तो ट्रू में उसका आंसर होना चाहिए या फिर उसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रू हो, या ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ फॉल्स हो। जब भी एक एप्लीकेशन के अंदर हम यूजर का भाई आउटपुट हैंडल करते हैं तो ट्रू और फॉल्स दोनों हैंडल करते हैं, मतलब या तो ट्रू जाएगा या फिर फॉल्स जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, देखो इफ क्या करेगा, ट्रू पे चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पे एज लगा दूं तो क्या मसला होगा भाई, ये हर दफा फॉल्स के ऊपर भी चलता रहेगा। नॉट एग्जिस्ट कितनी दफा चला? 3 दफा चला नॉट एग्जिस्ट, सही है भाई। मसला है ना ये। मैंगो 2 दफा नहीं चला और 1 दफा चला, मसला ही है। तो हमने क्या करा भाई, हमने बोला भाई एज अंदर नहीं लगेगा, एज बाहर लगेगा फॉर लूप के, क्योंकि फॉर लूप के अंदर एक वक्त पर या तो इफ लगा सकते हो या फिर एज लगा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। तो हम एज लगा रहे क्लास बाहर। एज कब चेक कर रहे थे हम लोग? कंडीशन मैच ना होने की सूरत में। तो हमने क्या करा भाई, हमने बनाया क्लास एक अदद वेरिएबल, किसके नाम से? फ्लैग के नाम से। और बाय डिफॉल्ट फ्लैग क्या है? फॉल्स, सही है भाई। अब फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्या है? झंडे की तरह ही है। अगर भाई झंडा भाई तो उठा ले, इसका मतलब भाई ट्रू है, और अगर झंडा नहीं उठता इसका मतलब फॉल्स है। तो भाई फॉर लूप के बाद हमने लगाया इफ अगर फ्लैग किसके इक्वल होता है? फॉल्स के इक्वल नहीं होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट भी है। इसका मतलब हमारा जो है यूजर का इनपुट वो मैच कंसोल डॉट लॉग नॉट एग्जिस्ट। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? अगर मैच हो जाए तो क्या कर दो, फ्लैग को ट्रू कर दो कि भाई यहां पे हमारी कंडीशन मैच हो गई है, तो झंडा क्या कर दो भाई, उठा दो। वो होता है ना जंग के अंदर जो होता है भाई, व्हाइट झंडा उठा दिया मतलब क्या हुआ, अमन हो गया, सही भाई, हमने सरेंडर कर दिया, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, वही सेम केस है कि भाई कंडीशन मैच हो गई ना, मतलब हमने क्या कर दिया भाई, सरेंडर कर दिया कि अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर कंडीशन मैच नहीं होती, मुज़ाकरात नहीं होते, दिखा दो भाई नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ क्लास समझ में आई या नहीं आई भाई? अब जिनको भी आए, अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आए तो भाई प्रैक्टिस करना फिर इस चीज़ की। सर्चिंग हमेशा एक वक्त पे होती है, मल्टीपल कहाँ होती है? हाँ, तो फिर आपको ये बार बार चलाना पड़ेगा। फिर आप यूजर से 2 इनपुट लोगे या 1 लोगे, तो मतलब यूजर 2 एक साथ कैसे देगा? तो 2 देगा ना आपको। हाँ, तो फिर आपके पास वो स्ट्रिंग तो देखो ना, स्ट्रिंग मैच नहीं होगा या स्ट्रिंग मैच हो जाएगा। देखो भाई, यूजर ने बोला एप्पल और क्या बनाना साथ ही देगा, ऐसा होता नहीं। लेकिन कहाँ होता है? देखो आप कॉमा सेपरेट करोगे ना, एग्जैक्टली ना, यूजर को नहीं पता ना, तो यूजर हमेशा एक वक्त पर एक ही करेगा, एप्पल बनाना दोनों साथ नहीं करेगा। कुछ एप्लीकेशन पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी बात से समझ गया कि भाई आपने क्या बोला, यूजर आया, यूजर ने बोला एप्पल, स्पेस देगा यहाँ पे यूजर या नहीं देगा, और बनाना सही है। लेकिन इस लेवल पे आप ये कर नहीं सकते। अभी स्पेस के ऊपर क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग को करूंगा स्प्लिट, सही है। स्प्लिट क्या करता है भाई, स्ट्रिंग को एरे में तोड़ता है, अलग अलग वैल्यूज बन गई, अलग अलग वैल्यूज बन गई, फिर इन अलग अलग वैल्यूज को मैच करवाऊंगा एक एक करके कि या तो एप्पल चेक करो या बनाना चेक करो। अब अगर एप्पल मैच करते हो तो एप्पल लेकर आ दो, बनाना मैच करते हो बनाना लेकर आ दो। लेकिन ये क्या फिर एडवांस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस है ये। हम यही कर सकते हैं कि भाई स्पेस के बिहाफ से हम क्या करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज को स्प्लिट करेंगे, थोड़ा एरे में आ गया, फिर एरे को क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे कि पहले इस वाली वैल्यू को चेक करो फिर इस वाली वैल्यू को चेक करो। फिर वो थोड़ा नहीं ज़्यादा एडवांस टॉपिक है फिर वो।
क्लास कोई मसला हो गया भाई? नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़े। अब बताओ इसमें कोई मसला, इसमें कोई सवाल? कोई मसला नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फ्लैग का मतलब ही क्या होता है भाई? तो जो हम लोगों ने कंडीशन लगाई है, देखो भाई बुक के अंदर भी कंडीशन मौजूद होगी, क्लास घर जाके देख लेना भाई इस चीज को। क्लास आखिरी चीज क्या रहती है? नेस्टेड लूप। बस भाई नेस्टेड लूप करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे क्लास किसके ऊपर? चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। नहीं सारे 8 थोड़ी पढ़ेंगे, 30, 34। कितनी क्लासेस बाकी हैं आपके पास? कल संडे और फिर हाँ, तो बस सही है। हम लोग 34 चैप्टर इंशाल्लाह क्या करेंगे, रमजान के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कि रमजान के बाद जब आप आओ तो हम क्या डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भाई? चैप्टर नंबर 35 फंक्शंस। सही है ना भाई? और इंशाल्लाह भाई जावास्क्रिप्ट एंड वो उसके बाद फिर हमें एडवांस पढ़नी है। एडवांस के बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्या है टाइपस्क्रिप्ट इस मॉड्यूल में? नेक्स्ट मॉड्यूल में टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट में ना, रिएक्ट के बाद। इस मॉड्यूल में रिएक्ट तो नहीं है ना? टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे सर, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। टाइपस्क्रिप्ट अभी नहीं, टाइपस्क्रिप्ट एडवांस उसमें थर्ड मॉड्यूल में। इसके बाद रिएक्ट 6 पढ़ेंगे सेकंड में। मैं टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा रिएक्ट जिसके बाद, मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ में रिएक्ट पढ़ाऊंगा, टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट नेक्स्ट जेस पढ़ाऊंगा। जरूरी नहीं है जावास्क्रिप्ट कर लो, मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन हाँ अब होता वही यूज टाइपस्क्रिप्ट ही, जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होती है। देखना भी इसको। अच्छा भाई क्लास कौन सा टॉपिक आ गया हमारे पास? फॉर लूप नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? लूप के अंदर लूप। भाई हमने नेस्टेड कंडीशन पढ़ी थी, मतलब इसके अंदर इफ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर भाई आसान है क्या भाई? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, बस वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको नेस्टेड लूप समझ में आ गया। इंटरव्यूज के अंदर भी भाई ये चीज़ लाजमी पूछी जाती है क्लास। इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये नहीं पूछते कि भाई लूप बताओ, वो क्या पूछता है आपसे? नेस्टेड लूप बताओ, क्योंकि भाई पूछने वाली चीज़ें क्या है? नेस्टेड लूप है। आपसे लूप के बारे में सवाल क्या होते हैं भाई? मुझे बता दो लूप का मैकेनिज्म क्या है, लूप कितनी चीज़ों पर डिपेंडेड है। भाई लूप सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पर डिपेंडेड है, लेकिन लूप आपसे 3 चीज़ें लेता है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सही ना क्लास? इस मॉड्यूल के अंदर है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद ही है। हाँ तो हम नहीं कराएंगे अभी हम रिएक्ट करवा देंगे, देखते हैं। सेंस नहीं बनता वैसे टाइपस्क्रिप्ट भी करवाने का। नेक्स्ट से पहले करेंगे। नेक्स्ट से पहले करवाएंगे। अच्छा जी क्लास आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। क्लास हमने लगाया भाई कहते फॉर लूप, फॉर var i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। क्लास के लूप कितनी दफा चलेगा जल्दी बताओ? 5 दफा चलेगा। कितनी दफा चला? 5 दफा चला। सही क्लास। हमने लगाया भाई इस लूप के अंदर क्लास एक और लूप। क्या लगाया इस लूप के अंदर? var j इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस। सही है भाई? ये i तो इस लूप के लिए, j किसके लिए हो गया? इस लूप के लिए हो गया। कंसोल डॉट लॉग j। क्लास अब जरा समझो भाई, नेस्टेड लूप सेम टू सेम किसकी तरह होता है? लूप की तरह ही होता है। वही 3 चीजें रहता है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका सेम सिनेरियो भी क्या है? जब तक कंडीशन ट्रू है ये चलता रहेगा। बस आपको यहाँ पे भाई एक चीज समझनी है, वो क्या समझना बता रहा हूँ।
आपका चला क्लास एक दफा लूप कौन सा वाला, आई वाला। भाई इसके कुछ नाम होते हैं, पहले नाम पढ़ लो। क्लास ये होता है आउटर लूप, क्या होता है ये, और ये होता है आपके पास इनर लूप। सही भाई, ये इनके नाम भी होते हैं कि आउटर लूप ये वाला होता है और ये कौन सा लूप होता है, इनर लूप। भाई फर्स्ट टाइम चलेगा क्लास कौन सा लूप, आउटर चला आउटर लूप, फिर चला कौन सा लूप, इनर लूप। इनर लूप जब तक चलेगा जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाता। आया समझ में या नहीं आया? मैंने चला दिया इसको 2 दफा, जब बता दें मैंने इसको आउटर चला 1 दफा, उसके बाद चलेगा 2 दफा क्या, इनर लूप, फिर चलेगा आउटर लूप, फिर चलेगा 2 दफा इनर लूप, फिर चलेगा आउटर लूप। सही है भाई, फिर चलेगा इनर लूप, फिर चलेगा आउटर लूप। मतलब आउटर लूप 1 दफा चला और इनर लूप 2 दफा चला। क्यों? क्योंकि 2 दफा चल रहा है ये। मैं इसको 5 कर दूं, अब बताओ, अब 1 आउटर चलेगा और 5 दफा इनर चलेगा। एग्जैक्टली देखो भाई क्या कह दो, हाँ तो कौन सा वर्ड यूज करो तुम, कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा, नहीं मतलब तुम कॉम्बिनेशन किस सेंस में कह रहे हो, पैटर्न के सेंस में कह रहे हो, सेट्स बन जाएंगे, ये कह दो, कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, नहीं इसको नॉर्मल में ये कहेंगे कि भाई आपका जो ऑर्डर है ना वो 1 दफा चलेगा और इनर जब तक चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स नहीं होता, फिर ही ऑर्डर चलेगा, उससे पहले ऑर्डर नहीं चलेगा। सही है सर? अब देखो भाई, हैंग हो गया सिस्टम। देखो भाई, 1 दफा आउटर चला, 5 दफा फिर आउटर चला, उसके बाद 5 दफा इनर चला। आया समझ में नहीं आया? मतलब 1 दफा आउटर चलेगा पहले और इनर चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता, फिर वापसी आउटर चलेगा, फिर इनर चलेगा वापसी शुरू से। सही ना भाई? कहां चलेगा क्लास, फिर से शुरू से चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई वहीं चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, शुरू से चलेगा। देखो भाई, आउटर इनर आउटर इनर, तो भाई ये होता है क्लास नेस्टेड लूप। तो सिंपल सर नेस्टेड लूप क्या करता है भाई, सवाल आपको पूछा जाए भाई, सब नेस्टेड लूप ये करता है कि नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि आउटर चलेगा 1 दफा और उसके अंदर जो लूप है वो चलेगा, चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स नहीं होता, फिर आउटर चलेगा, फिर वापसी इनर चलेगा जब तक वो फॉल्स नहीं होता। इसका यूज केस क्या है भाई आपके पास, चलो इसका यूज केस पढ़ाते हैं। क्लास हमने एरे पढ़ा था, एरे मैंने आपको बोला था यार एरे के अंदर ना कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, कहा था नहीं कहा था? सबमिट्स हो गया, कोई मसला नहीं है। वार एरे, एरे क्या है? डेटा टाइप होती है या नहीं होती? मैंने पढ़ाया था आपको, हमने कहा था भाई 5 डेटा टाइप होती है। पहले तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। जब मैंने आपको एरे पढ़ाया तो मैंने कहा एरे भी क्या होता है आपके पास, एक डेटा टाइप होती है भाई। एरे भी क्या होती है? तो इसके अंदर मैं चाहूँ तो एरे भी यूज कर सकता हूँ। सही है भाई? क्या कहेंगे इसको, नेस्टेड एरे। अभी हमने लूप पढ़ा, लूप के अंदर लूप को क्या कहा था, नेस्टेड कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन। तो एरे, एरे के अंदर नेस्टेड एरे नहीं कहते इसको, इसको नेस्टेड एरे नहीं कहते, इसको कहते हैं भाई 2D एरे। क्या कहते हैं इसको? 2D एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
कि भाई मल्टी डायमेंशन एरे भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं 2D एरे। मतलब एरे के अंदर एरे क्लास क्या कहते हैं हम लोग 2D एरे या फिर मल्टी डायमेंशन एरे। जिन्होंने असाइनमेंट किया ना क्लास उनको पता होगा। इसका मतलब किसी ने असाइनमेंट नहीं करा कुछ बच्चों के अलावा। क्लास एरे बन गया। कौन सा एरे बना है 2D एरे या मल्टी डायमेंशन एरे, बात एक ही है। सही है भाई, मैं 2D एरे कह रहा हूँ तो उसको हमने 2D एरे बना ली क्लास। मुझे इस एरे के अंदर से चाहिए भाई ऑरेंज। बताओ भाई ऑरेंज किस तरह से गेट करूं। भाई असाइनमेंट करें ना हम लोगों ने। नहीं किया। हाँ भाई लास्ट में सबसे बताओ भाई क्या हाल है। सारे सन्नाटे में हो भाई, तुम लोग सारे सन्नाटे में हो। हाँ भाई इसका आंसर क्या आएगा। बताओ असाइनमेंट कर लिया। असाइनमेंट कर लिया आपने। आउटपुट शुगर किसी का दिमाग में चलता है। अभी तेरा दिमाग बहुत अच्छा, तो दिमाग थोड़ा और तेज कर तो कुछ कर सकता है। पढ़ाई करो पढ़ाई। क्लास में है कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं बस। 0-1 तो मुझे पता है। आ जाओ भाई जरा समझते हैं। हाँ आवाज़ कैसी है। हाँ भाई हाँ सही है। चलो भाई जान छोड़ो तो सर समझा देंगे ना, काफ़ी है भाई। एरे क्लास कैसे ये था ऑरेंज। सबसे पहले मुझे बताओ ऑरेंज किसके अंदर है। एक एरे के अंदर है। और ये एरे किसके अंदर है एक एरे के अंदर है। तो सबसे पहले तो भाई ये वाला एरे लेकर आओ ना स्टेप बाय स्टेप। एरे करा आगे एरे या नहीं आया। इस एरे के अंदर ऑरेंज कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है एरे ब्रैकेट 1। सही है भाई। आगे एरे क्या नहीं आया। अब इस एरे के अंदर ऑरेंज निकालना है तो भाई एरे ब्रैकेट 1। सही है भाई। तो ये होता है क्या आपके पास क्या 2D एरे को गेट करने का तरीका। सही है भाई। अब बताओ बनाना चाहिए। क्लास बातें बात में कर लेना भाई, बता दो जरा। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। सर इसको जितनी वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यूज क्या करवाएं कंसोल करवा लें। लूप में जैसे करवाएं फॉर var I equals to 0 I less than array dot और I प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग और I। बाहर वाले एरे की आ गई वैल्यूज क्या नहीं आई। एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज आ गया आपके पास, लेकिन वो भी एरे के अंदर है। अब इस एरे के अंदर से भी क्या निकालनी है वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पे लगेगा भाई क्या नेस्टेड लूप। अब जो लूप चलेगा ना भाई वो चलेगा कहां पे इनके ऊपर। सही है भाई। तो var j इक्वल्स टू
var j equal to 0 कहां तक चले, j चले कहां तक, एरे i डॉट लेंथ तक, आया समझ में नहीं आया, और j प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग एरे i और j। नहीं आया होगा समझ में, काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। देखो भाई सबसे पहले चला क्लास क्या, बाहर वाला लूप, भाई हाँ ना का जवाब देना बस, बाहर वाला लूप चला, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 का मतलब क्या मिला, एप्पल मैंगो मिल गया। हमने एक और लूप चलाया, j इक्वल टू कहां तक चले, एरे आएगी लेंथ तक, आई में क्या है 0, मतलब इस एरे की लेंथ तक 2 दफा चलेगा या नहीं, ऐसा ही ना, आई क्या था 0, जे क्या हुआ 1, सॉरी 0 1, ऐसा ही ना भाई, जे चेंज होता रहेगा, आई थोड़ी चेंज होगा, या आई चेंज होगा भाई, इसके अंदर फर्स्ट टाइम आई चेंज नहीं होने वाला ना, क्योंकि आपके पास इनर लूप चल रहा है। तो आई 0 मतलब ये वाला एरे गेट करके रखो और इसके अंदर की एक एक वैल्यू क्या करवाते रहो, कैंसल करवाते रहो, लूप खत्म, बाहर वाला लूप चला। अब आई 0 नहीं रहा, आई क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या आ गया बनाना और ऑरेंज, अब उसकी लेंथ निकालो, अब आई क्या 1 और 1 ही रहेगा, और ये फिर से क्या होगा 0 और 1। तो इस तरह क्या होगा भाई, हमारी जितनी वैल्यूज की क्लास कहेंगे भाई, ये कमेंट कर दो, एप्पल मैंगो बनाना और ऑरेंज आ गई वैल्यूज। तो जब भी 2D एरे होता है, 2D एरे के ऊपर हमेशा क्या चलता है क्लास, नेस्टेड लूप चलता है। तो भाई बस आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है। गेटअप पे पुश करते हैं।